नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 का तीसरा सवाल। निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। तो देखो गुणा कैसे करते हैं। 2/5 अपनी जगह है ही गुणा। सबसे पहले इसको वही सही भिन्न में बनाएंगे। 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 20 को 1 से गुणा किया 21, 20 में 1 जोड़ा कितना आया 21, 21/4। अब आपको कटे तो काट सकते हैं हम, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब क्या है ये 21/5। अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। 5 को 2 से किया 10। अब आप 21 में 10 का भाग देंगे, 10 दूनी 20, क्या बचा 1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 सही 1/10। यही क्या हुए आपके आंसर। इसको हल करेंगे, 5 का पहाड़ा बोलेंगे 6 बार। 5 30, 30 में क्या जोड़े 2, क्या आया 32/5 इंटू 7/9। अब आपको पता है 5 के पहाड़े में ना तो 32 आते ना 7 आते। इसी प्रकार 9 के पहाड़े में भी ये एक दूसरे से नहीं कटते, इसलिए अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे। 32 को किससे गुणा करेंगे हम 7 से, और 5 को किससे गुणा करेंगे 9 से। तो 7 दूनी 14 के 4, हासिल का 1, 7 21 और 1 22। ठीक है, और 5 को किससे गुणा किया 9 से, 5 नाम 45। अंश को अंश से, हर को हर से, 32 को 7 से, 5 को 9 से। ठीक है, अब देखो 224 में हम किसका भाग देंगे 45 का। ठीक है, तो यहाँ पहली संख्या से पहली संख्या भी बोल के देख सकते हो आप। पहाड़ा 4 पंजे 20, 5 बार करके देखो। 5 25 के 5, हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22। ज़्यादा हो रहे हैं तो कितनी बार में 4 बार में करेंगे। 4 चौक 16 के 6, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। कितनी बार में 4 बार में 176। घटाएंगे इनको, 14 में से 6 गए तो 8। कितने बचे हैं यहाँ 1 उधार लिया 11, यहाँ उधार 7 से 8 9 10 11। कितने बचे 48। 7 8 9 10 11, 45 इंटू 5, 5 25 के 5, हासिल के 2, 5 चौक 20 21 22, 225। 4 अरे ये 45 इंटू 4, 5 चौक 20 की 0, हासिल के 4 चौक 16 17 18, 180। क्या करेंगे 4, 12 में से 8 गए तो 4, क्या बच्चे 44। तो क्या लिखेंगे इसको 4 सही 44/45। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। 3/2 गुणा 3 का पहाड़ा कितने बार बोलेंगे 5 बार। 3 पंजे 15, 15 में क्या जोड़े 1 16, 16/3। ठीक है, 5 3 15, 15 में क्या जोड़ा 1, कितना है 16, 16/3। 3 से 3 कट गए, 2 1 कम 2, 2 8 16। क्या आंसर आया इसके 8। मैंने आपको बताया तिरछे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो 3 से 3 कट गए, और 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आ रहे हैं 8 बार में। तो 2 को और 16 को काटा तो कितने आंसर आ गए इसके 8। 5/6 इंटू 7 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार। 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़े 15 16 17, क्या आया 17/7। अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे। ठीक है, कट नहीं रही है तो 17 पंजे 85, 7 और 6 को 7 से किया 7 6 42। ठीक है, अब इसके अंदर भाग देंगे 85 में 42 का। तो देखो 4 दूनी 2 बार में दे, 2 दूनी 4, कितनी बार गया 2 बार, क्या बचा 1। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 2 सही 1/42। यही क्या हो गए इसके आंसर हो गए। इसके आगे के 3 सवाल आपको स्वयं करने हैं। अब मैं इसका आपको 4th क्वेश्चन करा रही हूँ। कौन बड़ा है। पहला है 3/4 का 2/7 अथवा
5/8 का 3/5। देखो 3/4 का 2/7 बड़ा है या 5/8 का 3/5 बड़ा है, आपको ये निकालना है। 3/4 की जगह 3/4, काक की जगह किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह, 2/7 कटे तो काट देंगे, कट रहा है ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तिरछे कट जाते हैं, ऊपर नीचे कट जाते हैं, तो क्या बचा 3 को 1 से गुणा किया 3, 2 को 7 से गुणा किया 3/14, ये तो इसका आ गया। अब इसी प्रकार इसका निकालेंगे, 5/8 गुणा 3/5, 5 से 5 कट गए, क्या बचे 3/8। अब आपको ये बताना है कि 3/14 बड़े हैं या 3/8 बड़े। तो देखो 3/14 और 3/8, आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं और इसको पूरा सॉल्यूशन करके भी बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था कैसे देखते हैं। देखो जब अंश बिल्कुल समान हो तो जो हर में बड़ा होगा वो छोटा कहलाएगा और जो छोटा होगा वो बड़ा कहलाएगा। जैसे 14 और 8 में कौन बड़ा है, 14 बड़ा है, लेकिन बड़ा कौन कहलाएगा, इसमें 8 कहलाएगा। हर की बात कर रही हूँ, अंश में तो है ही। अगर अंश समान होते हैं तो अपन डायरेक्ट भी इसको बता सकते हैं। और मान लो आप डायरेक्ट नहीं बताना चाहो तो मान लो आपके अंश समान ही नहीं आ रहा हो, ना हर समान आ रहा ना अंश समान आ रहा, तो फिर आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो जैसे मान लो 3/14, सबसे पहले हम इसका लसा लेंगे, मैंने आपको पहले ही बताई हुई है ये बात। 14 और 8 का 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 7 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, क्या आया इसका लसा 56 आया। अब अपन क्या करेंगे, 3/14 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 14 का पहाड़ा बोलेंगे 56 में, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौक 56। 4 से क्या करेंगे, अंश व हर दोनों को गुणा करेंगे, तो 3 चौक 12, 12/56। इसी प्रकार 3/8 है, 3/8 इंटू 8 का पहाड़ा बोलेंगे 56 में, 7 बार में, 7 ते 21 और 56। अब बता सकते हो कौन बड़ा है, 3/8 बड़ा है, क्योंकि 12/56 और 21/56 कौन बड़ा है, 21/56 बड़ा है। 21/56 का मतलब है ये कि 5/8 का 3/5 बड़ा है, क्योंकि 21/56 बड़ा है तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, पहले 21/56 का लिख दिया, बड़ा है 3/4 का 2/7। और मैंने आपको वैसे डायरेक्ट भी बता दिया था कि जब अंश समान हो तो हर में उल्टा होता है। अगर हर में जो संख्या बड़ी होगी वो छोटी कहलाएगी, जो संख्या छोटी होगी वो बड़ी कहलाएगी। और मान लो अंश और हर दोनों समान नहीं हो तो आपको ये तरीका है ही। और आप इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 3/8 बड़ा है, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। धन्यवाद।